खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त। पीटीआई उम्मीदवार ने एमपी और एमएनए को शिकस्त को जिम्मेदार करार दिया। इकबाल आफरीदी ने भतीजे और शफीक आफरीदी ने भाई को सपोर्ट किया। दोनों ने हुकूमती फंड्स अपने उम्मीदवार के लिए इस्तेमाल किए, अब्दुल गनी का इल्जाम। खैबर पख्तूनख्वा में नौमुंतखब बल्दियाती हुकूमतों के इख्तियारात महदूद करने का फैसला। कवायद में इंतजामी इख्तियारात मुकम्मल तौर पर असिस्टेंट कमिश्नर को हासिल होंगे। तहसील चेयरमैन और काउंसिल को 6 महकमों के तरक्याती कामों का बजट तैयार करने का इख्तियार। बजट की निगरानी का अमल भी ब्यूरोक्रेसी के जरिए किया जाएगा। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात का चैलेंज। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्टी लीडरशिप का इजलास आज तलब कर लिया। वज़ीर इत्तेहाद फवाद चौधरी ने कहा कि इजलास में तंजीमी और पॉलिसी उमूर ज़ेरे बहस आएंगे। पाकिस्तान की रियासत का मतलब सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है। पार्लियामेंट में बैठे लोग नहीं। सेनेटर रजा रबानी की सेनेट इजलास में घन गरज। रहनुमा पीपल्स पार्टी कहते हैं सियासी कुव्वतों के खिलाफ की तरह इस्तेमाल किया जाता है। रियासत को बताना होगा किन शराइत पर कलअदम पीटीपी के साथ सीज फायर हुआ। मुशीर खजाना शौकत तरीन सेनेटर बन गए। ओहदे का हल्फ उठा लिया। चेयरमैन सेनेट साबिक संजारी ने शौकत तरीन से हल्फ लिया। तहरीक इंसाफ के सेनेटर अयूब आफरीदी ने सेनेट की नशिस्त से इस्तीफा दिया था। कराची में गैस का बहरान। पीटीआई के अरकान कौमी और सूबाई असेंबली फट पड़े। गैस बंदिश के बाद शहरी शदीद परेशानी का शिकार। फौरी फैसले ना किए गए तो तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात मजीद बढ़ेंगी। जमील अहमद खान और अब्दुल शुकूर शाह ने वज़ीर तवानाई हम्माद अजहर को खत लिख दिया। दोनों रहनुमाओं का हम्माद अजहर और उनकी टीम को बरतरफ करने का भी मुतालबा। आफ्ताब सिद्दीकी और राजा अजहर ने भी गैस बहाली के लिए खत लिखे। सीएनजी स्टेशन को गैस फराहम करो। कराची में मालिकान और मुलाजमीन का आज फिर सड़कों पर निकलने का ऐलान। सीएनजी सेक्टर को तबाह कर दिया गया। गैस न दी गई तो पूरे मुल्क में एहतजाज करेंगे। गैस दो मुल्क भर में एक ही दुहाई। कहीं गैस बिल्कुल ही गायब तो कहीं प्रेशर में कमी की शिकायत। खवातीन के लिए खाना पकाना मुहाल हो चुका। मुतादिद सनतें भी बंद। हजारों अफराद बेरोजगार हो गए। हलीम आदिल शेख का जरदारी भगाओ सिंध बचाओ तहरीक शुरू करने का ऐलान। लाहौर के बजाय नवाबशाह, लाड़काना और थरपाकर में खैमा लगाने का मशवरा। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली ने सईद गनी को मुनशियात फरोशों का सरबराह करार दे दिया। कहते हाई कोर्ट से GIT बनाने की दरखास्त करेंगे। आसिफ जरदारी का पंजाब में खैमे लगाने का बयान ऐसा है जैसे पानी में मधानी। रहनुमा पीटीआई खुरमशेर जमान कहते हैं तहरीक इंसाफ की सिंध में मकबूलियत से पीपल्स पार्टी एहसास से कमतरी का शिकार है। हमारा मुल्क सिर्फ टेक्सटाइल पर जिंदा नहीं रह सकता। वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने कहा कि अगर इतनी सहूलियात हम किसी और सेक्टर को दें तो कोई इदारा भी आगे बढ़ सकता है। गवर्नर पंजाब से डिप्टी लीडर लेबर पार्टी बरतानिया एंजेला रॉयस और लॉर्ड वाजिद खान की मुलाकात। चौधरी सरवर का अफगानिस्तान में अमन और मुआशी इस्तेहकाम के लिए आवाज बुलंद करने का मुतालबा। दोनों बरतानवी रहनुमाओं ने अफगान अमन के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान की कोशिशों को सराहा। मुल्क में IT का इनकलाब लाएंगे। हसन खावर का दावा बरामदात न बढ़ने की वजह माजी में टेक्नोलॉजी पर तवज्जो न देना है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने एक बार फिर मुखालिफिन को जिम्मेदार ठहरा दिया। कहा आज वही चीज बरामद कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे। हाईटेक इंडस्ट्री को फरोग देना वज़ीर आज़म का विजन है। वज़ीर आज़म जिस चीज का नोटिस लेते हैं वो तबाह बर्बाद हो जाती है। असमा बुखारी का इल्जाम। नून लीगी रहनुमा कहते हैं इलेक्शन कमीशन कह चुका EVM पर बल्दियाती इलेक्शंस नहीं हो सकते। वज़ीर आला को खर्चे की तफसीलात बताने के लिए कहा गया लेकिन आज तक नहीं दी गई। कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन के बढ़ते केसेस। वज़ीर आज़म ने कौमी राब्ता कमेटी बनाए कोरोना का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में वफाकी वज़रा, अस्करी और NCOC हुकाम शरीक होंगे। अहम फैसले मुतवक्के। इमरान खान की ज़ेर सदारत हुकूमती तर्जुमानों का इजलास आज होगा। मुल्क में कोरोना की वार जारी। मजीद 4 अफराद जाँ बहक हो गए। अमवात की तादाद 28,898 हो गई। 24 घंटों में 322 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 0.67% रही। आलूदगी में लाहौर का दूसरा नंबर। भारतीय दारुल-हुकूमत नई दिल्ली आज दुनिया का आलूदा तरीन शहर। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में आज बहावलपुर सरे फहरिस्त, फैसलाबाद और मीरपुर खास भी नुमाया। मगरबी हवाओं का सिस्टम कल बलोचिस्तान से मुल्क में दाखिल होगा। लाहौर, कराची समेत बेशतर इलाकों में बारिश का इम्कान। हुंजा में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। यकबस्ता हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बलोचिस्तान के इलाके केज में दहशतगर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेज की चेक पोस्ट पर हमला। फायरिंग के तबादले में लांस नायक मंजर अब्बास और सिपाही अब्दुल फातह शहीद। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज दुश्मन अनासर की कार्रवाइयां नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है।
वज़ीर दाखिला शेख रशीद की केच दहशतगर्दी वाक़े की मज़म्मत, कहते हैं दुश्मन की बलूचिस्तान की तरक्की को सबूताज करने की हर कोशिश नाकाम होगी। सेनेटर रहमान मलिक ने कहा, शोहदा की अजीम कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। मारगिला एवेन्यू की तामीर के खिलाफ तौहीन अदालत केस, मास्टर प्लान में मारगिला एवेन्यू मौजूद है तो मंसूबा नहीं रोका जा सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क, सीडीए को नोटिस जारी, आइंदा समाअत पर जवाब तलब। साथ ही डॉक्टर्स को रिहा करो, कोयटा में यंग डॉक्टर्स का एहतजाज 28वें रोज की जारी। ओपीडीज और ऑपरेशन थिएटर बंद, मरीज इलाज के लिए दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। यंग डॉक्टर्स का मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। अमरीका और चीन के ताल्लुकात में कशीदगी की फजा बरकरार, सदर जो बाइडन ने चीनी मंसूबे जीजियांग से अशिया के मुल्क में आने पर पाबंदी के कानून पर दस्तखत कर दिए। जरूरत पड़ी तो कल ही ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर हमला कर सकते हैं, इसराइल के नामजद एयर चीफ का बयान, कहा बाआसानी ईरान का जौहरी प्रोग्राम तबाह कर सकते हैं। जनूबी कोरिया की साबिक सदर की 22 साल कैद की सजा माफ, पार्क को इनको करप्शन और इख्तियारात से तजावुज के इल्जामात में 2017 में ओहदे से हटाया गया था। बांग्लादेश में मुसाफिर बहरी जहाज में आतिशज़दगी, 32 अफराद हलाक हो गए, दर्जनों जख्मी, तिबी इमदाद के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल। आग कैसे लगी, तहकीकात जारी।